खबर गाजीपुर से है, जहां महाकुंभ पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पर मुकदमा हुआ दर्ज। शादियाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देव प्रकाश सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया। महाकुंभ पर दिए गए विवादित बयान पर मुकदमा हुआ दर्ज। गाजीपुर में जहां सनातन धर्म पर विवादित भाषणों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी पर एक बार फिर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में 13 फरवरी की रात में शादियाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष देव प्रकाश सिंह पुत्र स्वर्गीय नंदलाल सिंह निवासी बौद्धपुर थाना बिरनो ने शादियाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 12 फरवरी को शादियाबाद चौराहे पर गुरु रविदास महाराज की जन सेवा संस्थान ट्रस्ट शादियाबाद के तत्वाधान में रविदास जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद अफजाल अंसारी थे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान महाकुंभ को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है, जिससे मेरी वो सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शादियाबाद पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट बीएनएस की धारा 299, 253(2) में सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे पहले भी सांसद अफजाल अंसारी ने महाकुंभ पर साधुओं की गांजा पीने को लेकर बयान दिया था और इस मामले में भी मुकदमा दर्ज हुआ था। गाजीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कुंभ एक हिंदू सनातन धर्म का आस्था का पर्व है, हम उसको पर्व मानते हैं। वहां स्नान जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां पर अमृत जब निकला तो पहला अमृत जो है तीर्थराज प्रयाग में ही गिरा। ऐसे जगह पर हमारे सनातन धर्म के लोग, सनातन धर्म के अनुयायी, सनातन धर्म के साधु संतों ने पवित्र स्नान करके हिंदू धर्म की भावना को एक सुसंगत पंक्तियों में सजाने का काम किया। यह बात अफजाल अंसारी को रास नहीं आई। मैं गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से पूछना चाहता हूं कि आप बताओ कि आपका इतिहास और भूगोल क्या रहा है। आपका इतिहास शुरू में भी खून और अंत में भी खून, खून की होली खेलने का काम गाजीपुर के सांसद ने किया है। चाहे वह मऊ का दंगा रहा हो, नंगा ना छुआ। गाजीपुर जब मोहम्मदाबाद टाउन एरिया का चुनाव चल रहा था, यही अफजाल अंसारी ने नंगा नाच करा करके वहां कर्फ्यू और दंगा लगाने का काम किया। गाजीपुर की सरजमी गंगा जमुना की तरजीब की सरजमी है। यहाँ पर सब लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन हमेशा माननीय अफजाल अंसारी जब भी कोई सनातन धर्म का बड़ा पर्व पड़ता है तो उसके विरुद्ध कुछ न कुछ हमेशा अमर्यादित भाषा बोलते रहते। शादियाबाद में उन्होंने जो बोला कि जो कुंभ नहा लेगा उसका पाप धुल जाएगा, और पाप धुल जाएगा तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। मैं अफजाल अंसारी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी जन्नत का द्वार देखा है? माननीय अफजाल अंसारी बतावें कि क्या आपने कभी जन्नत का द्वार देखा है? क्या माननीय अफजाल अंसारी ने कभी मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोला है? इसके पहले जब उत्तर प्रदेश में अन्य पार्टियों की सरकार थी तो नमाज खुलेआम सड़कों पर पढ़ा जाता था, ट्रैफिकें जाम होती थी। उस ट्रैफिक जाम में कितने बच्चे इस तरह से पीड़ित महिलाएं थी, प्रसव की महिलाएं थी, उनका वहीं पर जो है आर्सन डिलीवरी हो जाता था। उस समय अफजाल अंसारी एक बार बयान नहीं देते हैं। और जब एक पवित्र नेक अच्छा काम हो रहा है, जहां देश की आस्था का सवाल है, जहां करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, वहां पर ये स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। सर, एक सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, किस तरह का मुकदमा सर, क्या पूरा मामला है? 12 फरवरी को संत श्री रविदास जयंती के कार्यक्रम में थाना शादियाबाद के अंतर्गत इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, जिसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई कि इस वक्तव्य के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ को लेकर ये वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की गई। क्या धाराएं हैं सर? धाराएं इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं हैं। बीएनएस के अंतर्गत 299 और 353(2) के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। किसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत? ये मुकदमा देव प्रकाश सिंह जी के द्वारा पंजीकृत करवाया गया है, जो इसमें उनके द्वारा तहरीर दी गई थी। प्रकार जो है अभी पिछले दिनों जो है स्वर्गीय कैलाश मंत्री जी का 9वीं पुण्यतिथि थी, उस पर इन्होंने जो है यादवों को ये कहा कि हाँ, वो भी मैंने वीडियो देखा था। इन्होंने गाजीपुर के यदुवंशियों से अपील कर रहे थे। स्वर्गीय कैलाश जी की वो 7वीं पुण्यतिथि थी, उस पे यदुवंशियों से अपील कर रहे थे कि तुम लोग मान जाओ और
सबको जगह दो और सबको भागीदारी दो, ये कुर्बानी दो। सबसे बड़ी चीज तो यादुवंशियों से कुर्बानी मांग रहे थे। और आप सब गाजीपुर के लोग जानते हैं कि गाजीपुर में यदुवंशियों की संख्या सबसे ज्यादा है। 4.5 लाख के आसपास यदुवंशी गाजीपुर में रहते हैं और 1-1.25 लाख मुसलमान हैं गाजीपुर में। तो यदुवंशियों ने कुर्बानी दी तभी तो ये सांसद हुए हैं। मोहम्मदाबाद जहां से ये और इनका भतीजा विधायक हुआ, ये हमें लग रहा है 5-6 बार विधायक हुए, इनका भतीजा पहली बार विधायक हुआ। वहां 80,000 यादव हैं, वहां भी तो उन्होंने कुर्बानी दी और 25,000 मुसलमान है, ये इतनी बार विधायक हुए। तो कुर्बानी तो ये ले रहे हैं लेकिन केवल अपने परिवार के लिए ले रहे हैं। जैसे सपा के छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक, मुखिया तक, जब से कुंभ स्टार्ट हुआ तब से टारगेट करके टिप्पणी कर रहे हैं। क्या अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए है? देखिए, जिस हिसाब से लोगों का भरोसा है और जिस हिसाब से लोग परिवार के साथ अपने संसाधन से, ट्रेन से, बसों से प्रयाग पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और बड़े आनंदित होकर निकल रहे हैं, इन लोगों को लग रहा है कि यार अब इनके पास बचा क्या वोट बैंक। तो अल्पसंख्यक वोट बैंक है, मुस्लिम वोट है, तो उसको ये खुश करने में लगे। आज आपने अजय राय जी का बयान देखा होगा, जहां वो मस्जिद गिरी है तो अजय राय जी ने इन्हीं खिलाफ बयान दिया है कि जब वहां उस नगर पालिका का अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का मुस्लिम है, मेरे हिसाब से, मुझे अगर गलत हो तो करेक्ट करिएगा, तो वहां मस्जिद कैसे गिर गई।